उधर पाकिस्तान को नसीहतें मिल रही हैं, इधर भारत अपनी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, साबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडल बंकर्स एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि LOC पर भी 2-4 दिनों से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये IB बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं, इसी बंकर में सोते हैं। आपके घर से जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसका फासला कितना है? जो हमारे घर से पाकिस्तानी पोस्ट का मिनिमम 500 मीटर तक का फासला है। जो 350 मीटर पे हमारी जो तारबंदी लगी हुई है, डिच काम बांध भी बना हुआ है। अभी कुछ खतरे जो हमारी एक्टिविटी है पहले वो पूरी नोट करते थे, डिच काम बांध बनने से जो हमारी गांव की एक्टिविटी वो नहीं नोट कर पाते हम। उसके अलावा एक और बात की, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, यहाँ पर आपने तो बिल्कुल पास से फायरिंग देखी है, वो डर भी है? लेकिन वो डर तो है क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी फायरिंग हुई थी बड़े बड़े मोटर शेल के फायर हुए थे, तो डर तो हमेशा बना रहता है। चाहे फायर कहीं भी हो, कहीं भी मिलिटेंट अटैक्स हो, तो हम जीरो लाइन पर रहते हैं। हम सहम जाते हैं ये चीज़ें देख, सहम जाते हैं ये चीज़ें देखकर। ये बता रहे थे सुरेश, जिनका ये घर है और घर के नीचे एक ये मॉडल बंकर इनकी तरफ से बनाया गया है। आप देखेंगे बंकर को पूरी तरह से तैयार किया गया है और बंकर ठीक ऐसे है कि सामने जैसे ही घर का दरवाज़ा खुले तो ये सीधे भाग कर यहाँ आ जाएँ। तकरीबन अगर बात की जाए, जो घर का दरवाज़ा है और वहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है तकरीबन 4 कदम का डिफरेंस है, यानी कि जैसे यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा और सुरेश और उनका परिवार जो है वो बंकर तक पहुँच सकता है। कोशिश परिवार की ये है कि जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन हो, अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी करता है तो किसी तरह का नुकसान जो है सुरेश और उनके परिवार को ना हो, इसीलिए इस बंकर को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। और शाम के समय खाना खाने के बाद परिवार जो है वो यहीं आ जाता है, क्योंकि सरहद के इलाका है। यहाँ से मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ से आपको जो है पाकिस्तान का इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान कोई बेहद ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरफ सरजीवन आपको दिखाएंगे तो ये पेड़ के सामने ही पाकिस्तान का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर खतरा हमेशा बना हुआ है। ये खतरा कम नहीं है, ये खतरा हमेशा है। और 350-400 मीटर की दूरी और पाकिस्तान की गोलाबारी, उससे बचने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग जो हैं किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, ये हम आपको ग्राउंड जीरो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बता रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो पाकिस्तान से सटे इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए, वहां जो आसपास गांव में लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता एहरावत की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उससे खौफ और दहशत पूरे सिविलियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें उनमें होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा
लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। चाहे छोटे बच्चों की बात करें, लेडीज़ की बात करें, और सारे जितने भी लोग हैं गाँव के, वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है इंडियन आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर कुछ सिविलियन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कम्युनिटी बंकर्स में वो जा रहे हैं, क्या बताएंगे इस पर? इधर तो फैल चलता है हर बार, इधर हमें रहने की भी जगह नहीं है कहीं। यहाँ 50-60 घर हैं, इस एक पीढ़ी में वो कहाँ आएंगे? हम तो बाहर आप अपने छत टेरा के नीचे रहते हैं। हाँ, डर के मारे हुए हैं हम। कितनी फायरिंग होती है और कब कब ये फायर करते हैं? क्या ये दिन में फायर करते हैं या रात के अंधेरे में? इधर फैर का कोई भरोसा नहीं है, दिन में भी फैर हो जाता है और रात में भी हो जाता है। अगर दिन में हो जाता है तो फिर भी हमें लोग मरते हैं, तो रात में होता है तो हमें लोग मरते हैं। कौन कहाँ रात में भागेगा अंधेरे में? लाइट तो बाहर निकालने नहीं देती है, न फौज न कोई। हज़ारों गोले इधर गिरे, एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर। जी हाँ, बहुत शेलिंग होती है, बहुत बहुत। क्यों सिविलियन को निशाना बनाना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहता है, उनको कोई न कोई हिंदुस्तान का मरना चाहिए, बस सिविलियन हो या फौजी हो, कोई न कोई हो। हाँ, मस्जिद हो, मंदिर हो, मकान हो, ज़ियारत हो, कोई न कोई हो, उनको कहीं न कहीं कोई न कोई मरना चाहिए, सिविलियन हो या फौज हो। आप बिल्कुल पीओके के बिल्कुल अपोजिट में रहते हैं, कुछ डिस्टेंस पर है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे डरे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जो है घरों में डरे हुए हैं। सर बच्चे भी डरे, बुजुर्ग भी डरे, सब डरे हुए हैं सर, बहुत डरे हुए हैं। जो पहलगाम में हत्या हुई 26 लोगों की, क्या इस्लाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इजाज़त देता है इस्लाम ये चीज़ होने के लिए? जो नहीं, बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं, कुरान हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता है। बिला वजह किसी का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत हुआ। जो हुआ ये गलत हुआ, उन मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे दुनिया भर की अगर हम बात करें, पहलगाम जो अटैक हुआ, आतंकी गतिविधि जो हुआ, पूरे देश भर में इस अटैक की जो है वो निंदा की गई। लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज़ में अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ट्रूपर्स ने किस तरह से अब शुरुआत की है यहाँ की सिविलियंस को टारगेट करना। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है कि किस तरह से ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन है जो अब यहाँ पर जो मस्जिद है उनको भी टारगेट करते हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर पिछले कई सालों से इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मोर्टार शेलिंग की जाती है सिविलियन रेजिडेंशियल एरियाज पर। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी, इरावत महराज, लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर।